राम 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 नारायण नारायण। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय है। शरीर तथा संसार से किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती है। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर स्वतः ही संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथ से ही अपना मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं होता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष के किंचन मात्र भी स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध पुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। पहला, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। दूसरा, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और तीसरा, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उसके मन में किसी से कुछ भी पाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है। कारण के शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती नहीं है। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है। इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा और जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। उससे स्वतः ही कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहां अकर्तव्य होने की संभावना हो वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष बात, गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहां 17वें 18वें श्लोकों में भी उसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहां से आरंभ होता है, अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से आरंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहली बात, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। मा कर्म फले हेतुर्भू, तो कर्म फल का हेतु मत बन।
चौथा, माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। प्रस्तुत इस 18वें श्लोक में ठीक उपर्युक्त साधना की सिद्धि की बात है। वहां दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही, माने मां फलेषु कदाचन और मां कर्म फल हेतुर्भू, वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए की गई है कि उसका किसी प्राणी के साथ और पदार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। वहां पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही, मानो कर्मण्यवादी कारस्ते और माते संगोस्त्व कर्मणि, वह इस श्लोक में पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेने कश्चन। उसका कर्म करने अथवा न करने दोनों से कोई प्रयोजन नहीं होता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध वे महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए। कारण कि जब कर्मयोग से सिद्ध वे महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ से जीवती पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बताया था। अतः 17वें श्लोक में यस्तु पद के द्वारा यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं, प्रत्युत महान सार्थक है। कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है, अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, परंतु परम शांति सबको समान रूप से मिल सकती है। परिशिष्ट भाव। संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है। परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का
न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है, और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। योवतिष्ठति नेंगते, उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवा कुछ नहीं रहता है।